हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि लैब अटेंडेंट का जो पेपर था लास्ट ईयर वो कैसे आया था। ये मेरे पास में 30 सितंबर 2018 का मॉर्निंग सेशन का पेपर है। एक इवनिंग सेशन का भी पेपर होगा, वो भी मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। इस पेपर में बस मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चन आए थे, ताकि थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए। क्वेश्चन के साथ में आंसर्स भी तो खैर बताऊंगा ही आप लोगों को मैं। टोटल इस पेपर के अंदर जो है वो 90 क्वेश्चन है देखने के लिए, ठीक है। 90 क्वेश्चन आए थे, तो हमें पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन थे और क्या हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा या किस चीज़ पे हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। फिर उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को जो है वो वीडियोस प्रोवाइड करवाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मेरा ये प्रयास होगा कि जिन भी बच्चों का स्टाफ नर्स फीमेल सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको मैं करवाऊँ, और के साथ में जो है लैब अटेंडेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनसे रिलेटेड भी छोटे छोटे वीडियोस प्रोवाइड करवाऊँ। मैंने रिसेंटली ग्राम सचिव से पहले कुछ छोटे छोटे वीडियोस प्रोवाइड करवाए थे और बहुत सारे बच्चों ने भी प्यार दिया और मुझे खुद भी वो बहुत इफेक्टिव लगे, क्योंकि उन सभी में से किसी में से एक, किसी में से दो, किसी में से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो आप लोगों की भी मदद हुई तो ये मुझे दिल से खुशी हुई। ऐसी ही मदद मैं इस पूरे वीक करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इसके अंदर मैं आप लोगों को समझा देता हूं, बता देता हूं क्वेश्चन और आंसर्स। डिटेल डिस्कशन हम लोग आने वाले दिनों के अंदर करेंगे ही इन क्वेश्चनों का और इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों का भी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधक निम्न होती है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है आपका सबसे कम होता है। तो प्यारे बच्चों, चांदी का होता है वो। सिल्वर आप सभी को पता है कि एक सुपर कंडक्टर होता है ये। एक मैथ का क्वेश्चन है कि वह युग्म चुनिए जिसमें संख्याएं आपस में वैसे संबंधित है जैसे युग्म 8:64 है। मतलब 8 का हमसे यहाँ पे जो है 8 × 8 या आपका जो स्क्वायर टाइप का है ये नंबर। तो एक है बहुत सा सिंपल सा ही क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा। 11 और 121, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से चरवाहा जो है बंजारा समुदाय को उनके मुख्य रहवासी राज्यों के साथ विचार करें, तो ये कौन सा जो है वो ठीक रहेगा। तो धनगर और महाराष्ट्र और रेकास राजस्थान, ये दोनों ही ठीक रहेगा, सी ऑप्शन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहेगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश इनमें है लक्षद्वीप, यानी कि चौथे का जो है वो सी आंसर ठीक रहेगा। छोटे छिद्र के गोलाकार दर्पणों की वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। तो ये त्रिज्या जो है ये किसके बराबर होती है भाई। तो ये त्रिज्या रहती है बराबर में फोकल लंबाई के दुगने तक, यानी कि 5वें का जो है ए आंसर जो है आपका वो बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ पे हम बात करते हैं 6वें क्वेश्चन की। तो क्या रहेगा कि द्रव माध्यम से बना रक्त क्या कहलाता है। तो जिसमें लिक्विड ज़्यादा रहता है वो आपका प्लाज्मा रहता है, और प्लाज्मा में 90% जो है वो आपका लिक्विड रहता है। सोनू निगम का जन्म जो है कहाँ हुआ था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फरीदाबाद में है। यदि जीव का जीवाश्म पृथ्वी की गहरी परतों में बनता है तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, हम लोग इसको कह सकते हैं जीव कुछ वर्ष पूर्व ही लुप्त जो है वो हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वायु के संपर्क में आने से चांदी के बनने के कारण काली पड़ जाती है। क्या बनने के कारण काली पड़ जाती है भाई। तो इसका सही आंसर रहेगा Ag2S, ठीक है। यमुना हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है। तो भाई यमुनानगर ही ठीक रहेगा। और यहाँ 11वां क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या रहेगा। पी का अर्थ मल्टीप्लाई, ऐसे पूरा जो है सॉल्व किया जाए तो इसमें से इसका ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है। एक बार इसे ठीक कर लेना आप लोग, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की में से इनमें से कोई नहीं आंसर दे रखा था इसका। दमदमा झील किस जिले में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। थोड़े दिन पहले ही मैंने झील और नदियों वाला वीडियो जो है आप लोगों को करवाया था। गुरुग्राम इसका सही आंसर है। और 13वां जो क्वेश्चन है यहाँ पूछा है हमसे, और एक मैथ का सवाल है, और 13वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो सही रहेगा 42 वर्ग किलोमीटर। बाबर ने लोदियों को प्रथम युद्ध में हराया था। तो पानीपत 1526। और ये वाला क्वेश्चन तो आप यूं कहिएगा, मेरे को ऐसा लगता है हर पेपर में आता होगा। मैंने आपको फीमेल सुपरवाइजर वाला करवाया था, उसमें भी इससे रिलेटेड था, और अभी ग्राम सचिव में भी, इनमें भी है। कई सारे पेपरों में आ गया ये क्वेश्चन।
दृष्टि तंत्रिका को प्रभावित करता है और अंधता का कारण भी है। तो ये 15वां जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या रहेगा? मिथेनॉल जो है इसका बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा आपका। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे और जाते हैं हम लोग। तो सोल्डर पीबी और किसकी मिश्र धातु है? सोल्डर जो होता है लेड और टीन की है। टीन का केमिकल नोटेशन हम SN दिया करते हैं। एक लिंगी पुष्प के लिए निम्नलिखित एक उदाहरण होता है। तो 17 का ए आंसर रहेगा। पपीता जो है इसका उदाहरण है। यहाँ तक आपको ये तो समझ आ ही रहा होगा कि इन दोनों पेपरों में लैब अटेंडेंट और के साथ में आपको जो है ये दूसरा पेपर फीमेल सुपरवाइजर, दोनों में ही आपको जो है बायो या जूलॉजी इनका एक अच्छा खासा रूप दिख रहा है। HUDA यानी कि हुड्डा जो होता है इसका फुल फॉर्म हमसे पूछ रखा है। तो हुड्डा का फुल फॉर्म है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। जन्म पूर्व लिंग जांच, इसको क्या जो है कानून के द्वारा निषेध है। तो ये क्या टेक्निक है? कन्या भ्रूण हत्या, तो आपको पता ही है। सोडियम जिंकेट का सूत्र है। सोडियम जिंकेट का जो है यहाँ पे फॉर्मूला हमें दे रखा है, पूछा है तो Na2ZnO2 है। और भगवत गीता तब तक कम प्रभावशाली थी जब तक जो है टीका नहीं लिखा गया। किसके द्वारा टीका नहीं लिखा गया? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका 21वें आंसर का रहेगा ए, शंकराचार्य। अजीत 20 किलोमीटर पूर्व में जाता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। अजीत लगता है बावड़ा हो गया भाई। ठीक है, खैर 22 का आंसर क्या रहेगा आपका? 5 किलोमीटर ठीक रहेगा। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की समान गति से चलती है, चलने दीजिएगा। और इसका सही आंसर हमारा जो रहेगा वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। और अर्ध धातु है, ठीक है, अर्ध धातु इनमें से पूछी है हमसे कौन सी रहेगी? तो 24वां जो है आपका वो आंसर ट्यूरेलियम रहेगा। ठीक है, क्लोरीन की क्रिया पर ब्लीचिंग पाउडर उत्पादित होता है, वो आपका आंसर ठीक रहेगा क्या? तो 25 का आंसर रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है, तांबे के तारों की एक आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो प्रेरित विद्युत की दिशा प्रत्येक में जो है प्रवर्तित हो जाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा आधा घूर्णन, आधे के। ठीक है, हाफ। सुरेंद्र शर्मा एक प्रसिद्ध कवि है, वो कौन से जिले से संबंधित है भाई? ये तो ये संबंधित है महेंद्रगढ़ से। और रक्त में शर्करा की मात्रा कम करने के लिए जो है कौन उत्तरदायी होता है? तो इंसुलिन। ठीक है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं शुगर वगैरह के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सर्प पूजा का त्योहार हरियाणा में कौन सा होता है? तो हम लोग अच्छे से मनाते ही हैं इसको। तो कौन सा मनाते हैं भाई? हम लोग गुगा नवमी मनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, गुगा नाग पूजा नहीं है, गुगा नवमी मनाते हैं। गुगा नवमी को ही हम लोग जो है नाग पूजा करते हैं। महाभारत में हरियाणा का नाम क्या है? बहुधान्यक प्रदेश कहा गया है हरियाणा को महाभारत के अंदर। छुई मुई की प्रजाति जो है वो कैसे संवेदी होती है? तो छुई मुई की प्रजाति हाथ लगाते ही मुरझा जाती है। आंखों के लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित की क्षमता जो है किसके क्या कहलाती है भाई? ये तो ये कहलाती है अनुकूल कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल जो है उसमें क्या जो है होता है आपका? तो 33 का जो आंसर है वो ठीक रहेगा। प्रकाश का अवशोषण जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। दो सर्वांग सम त्रिभुज, ये जो 34वां क्वेश्चन है ना आपका, इसका सही आंसर रहेगा क्या? इसका 34वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा 16:8:1। प्रति अम्ल निम्नलिखित में से है। प्रति अम्ल जो है वो निम्नलिखित में से क्या रहेगा आपका सही आंसर? इसका सही आंसर रहेगा मैग्नीशियम का दुग्ध। मारकंडा नदी प्राचीन समय में जो है क्या नाम से पुकारी जाती थी? अरुणा। मैंने थोड़े दिन पहले भी नदियों वाला टॉपिक पढ़ाया था, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, बहुत इफेक्टिव है। छोटा सा वीडियो है लेकिन ज़रूरी है। ESZ का अर्थ है, ESZ का अर्थ क्या रहेगा? इको सेंसिटिव जोन। दो अनुपूरक कोणों में सबसे छोटे कोण 18 डिग्री से अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिएगा। तो 38वां जो क्वेश्चन था इसका आंसर जो है वो है 81 और 99। सोल्व कर लीजिएगा आप लोग। कालका कहाँ पड़ती है भाई? पंचकुला में पड़ती है। खैर आसान क्वेश्चन भी आते हैं कुछ पेपर में। सोहन्ना कार रैली कौन से वर्ष शुरू हुई थी भाई? ठीक है भाई, सोहन्ना कार रैली जो है ये 1964 के दौरान शुरू हुई थी। सी ऑप्शन सही है। हरियाणा का गवर्नर कहाँ रहता है? हरियाणा का गवर्नर अपने घर रहता है। ठीक है, वैसे हरियाणा में राजभवन में रहता है भाई। और लवणीय मृदा खालिस्तान के भागों में पाई जाती है। तो लवणीय मृदा जो है वो पाई जाती है गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत सब में ही पाई जाती है।
चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी भाई, ठीक है। और 44वां जो क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन जो ठीक रहेगा, सॉल्व कर देना। कार्तिक त्योहार खालिस्तान में मनाया जाता है, ठीक है। तो आपका जो कार्तिक त्योहार है इसमें नार सिंह महल में मनाया जाता है कार्तिक त्योहार, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, राज्य प्रभाग में प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाते हैं? तो राज्य प्रभाग में प्रशासनिक अधिकारी कहलाते हैं आयुक्त। एक विद्युत बल्ब द्वारा तंतु 0.2 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट के लिए खींची जाती है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर रहेगा 120 कूलाम। 48वां क्वेश्चन, एक विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में क्षैतिज के माध्यम से बहती है, तार के नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी भाई? तो जो 48वां क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा उत्तर से दक्षिण तक। पराग नलिका की अंड की वृद्धि जो है ये क्या होती है भाई? तो 49 का आंसर रहेगा सी, रसायनानुवर्तन। और वर्धन वंश के प्रथम राजा हमसे पूछ रखे हैं, तो वर्धन वंश के जो है प्रथम राजा कौन रहेंगे? प्रभाकर वर्धन है। कार्बन में पाई जाने वाली विशेषता क्या होती है? तो कार्बन में पाई जाने वाली विशेषता का नाम है केटिनेशन, ठीक है। 51 का सी जो है इसमें ठीक रहेगा हमारा। कौन सी एक समानांतर श्रेणी है? तो 52 का आंसर ठीक रहेगा सी आपका, A2A 3A 4A। केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है ये? तो 53 का सी आंसर रहेगा मैसूर। और 54 जो क्वेश्चन है इसका ठीक आंसर रहेगा अक्षारीय KMnO4, ठीक है। इसके बनने के बाद में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो 55वां क्वेश्चन है, इसका आंसर भी रहेगा सी ठीक रहेगा, मानिक। और निम्नलिखित में से कौन से खाद्य श्रृंखला है, कौन खाद्य श्रृंखला जो है वो बनाते हैं भाई इनमें से? तो 56वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर रहेगा डी, घास। घास को हिरण खाता है, हिरण को बाघ खा लेता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाने पे क्या बनता है भाई? पानी के साथ मिलाने पे बन जाता है ये जिप्सम बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि CFIL में लुप्त अक्षर जो है वो कौन सा है, बता दीजिएगा हमें। तो हम आपको बता देते हैं, O इसका लुप्त है। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुविक त्रिज्या कितनी होती है भाई? तो 59 का आंसर रहेगा 137 pm रहती है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर वाला जो है एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के अवतल दर्पण और समक्ष 40 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी जाती है। तो 60वां क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा ए, दर्पण के समक्ष 120 सेंटीमीटर। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो 61वां क्वेश्चन है, इसका सी आंसर जो है वो ठीक रहेगा, भारत का सॉलिसिटर जनरल। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है भाई आपका। भारतीय संसद में पंचायती राज विधेयक कौन से वर्ष में पारित हुआ था? तो 62वां क्वेश्चन जो है इसका आंसर ठीक रहेगा सी आपका 1992 में। और 63वां जो क्वेश्चन है आपका ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है और उसका सही आंसर रहेगा आपका, देखो ओटावा कनाडा है और कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है आपका। कैपिटल पूछा है इसने, वैसे तो जीके या रीजनिंग कह दीजिएगा। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा है हमने। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है इसके अंदर? ठीक है, तन्य होती है, चांदी होती है, सॉरी सोना होता है, AU। जल संग्रहण एक विधि है जो कि, जल संग्रहण क्या होती है विधि? जल संग्रहण भूमि के जल को बचाने वाली विधि होती है। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? ये ग्राम सचिव के पेपर में भी रिपीट हुआ है, ठीक है। यहाँ भी तुम हमसे पूछ रहे हो, हरामखोरी हर जगह हो रही है हमारे साथ, 5 साल है भाई। और F2 जो है, F2 में एक द्विसंस्करण का बहिर्वर्षीय अनुपात है। तो 68वां जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर बी ठीक रहेगा, 9 3 3 1। और अक्षित का 46 की कक्षा में 13वां स्थान है, अंत में उसका स्थान क्या होगा? तो 69वां क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा, 34। वह शब्द चुनो जो समूह में अन्य शब्द से सबसे कम मिलता जुलता है। तो 70वां जो क्वेश्चन है आपका, उसका सही आंसर क्या रहेगा? देखो हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, लाल महासागर ही इनसे थोड़ा कम मिलता है। 70वां का जो आंसर रहेगा वो डी ठीक रहना चाहिए हमारा। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो काला हिरण है भाई, ठीक है, काला मृग है। 2018 में जो US ओपन टेनिस है वो किसके द्वारा जीता गया था? तो ये जीता गया था सेरेना विलियम्स के द्वारा जीता गया था। 72 का बी ऑप्शन है। 73वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं क्या कि हिमाचल प्रदेश में, सॉरी बी ऑप्शन है, एक सेकंड इसको देखते हैं हम लोग। बी ऑप्शन है, मतलब 1 2 3 4, तो इनमें से हमें चुनना था, तो इसमें बी ऑप्शन है 1 और 2, ठीक है।
मतलब क्या रहेगा आपका, एक तो नाओमी ओसाका ने भी तो जीता था भाई, ठीक है, मतलब ये दोनों ही है, सेरेना विलियम्स भी है। ऐसे जैसे मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ आप पेपर में मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश में जो है नहर सिंचाई, तो ये इसका आंसर जो है ठीक रहेगा क्या भाई, कोहल एरिस रहेगा। निम्नलिखित से कौन सा कथन जीवाणुओं के लिए सही होता है इसमें, तो 74वां क्वेश्चन जो है वो रहेगा बी ऑप्शन ठीक रहेगा इसका हमारा। बी का मतलब है कि 2 और 3 यानी कि जीवाणु 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है तापमान में वृद्धि करते हैं और विषाणु से जीवाणु जो है अधिक खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो जो है इसमें से कौन सा कथन सही है पूछा है, तो ये बात तो आप याद कर ही सकते हैं। आगे है 75वां, आपका 75वां एक मैथ का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर रहेगा क्या, 1/2 1/2, ठीक है। संकेत या आवक को जानने के लिए उस समय जो है प्रतिक्रिया देने की जो प्रक्रिया तीव्रता से पूर्ण की जाती है, इसको क्या कहा जाता है, तो 76वां क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा आप लोगों का प्रतिक्रिया चाप। अब इंग्लिश हिंदी की बात कर लेते हैं। 77 जो है द न्यूज़ अबाउट द रिकवरी ब्रॉट इमेंस रिलीफ, तो इसका 77वां का आंसर जो है वो ए दे रखा है 2। 78वां जो क्वेश्चन दे रखा है भाई आंसर की में आपका, इसका आंसर दे रखा है बिसाइड्स और बिसाइड हेल्थ है, ठीक है। 79वां जो क्वेश्चन है व्हेन पीपल गेट प्रॉपर हेल्थ टू इज बाउंड टू इंक्रीज देयर लाइफ, तो 79 का आंसर बनना चाहिए डी ऑप्शन ठीक रहेगा इसका। 80वां जो क्वेश्चन है रिसेंटली आई रीड द आर्टिकल अबाउट ब्लैंक्स, क्या रहेगा इसका हमारा, इम्प्रूवमेंट टॉकिंग प्लेस, ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है इसका ठीक रहेगा हमारा। 81वां क्वेश्चन क्या रहेगा, चूज द फॉलोइंग सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट, तो 91वां क्वेश्चन रहेगा वी आर प्लान टू गेट आउट, वी हैव प्लान टू गेट आउट। इसका जो है आपका कौन सा सही रहेगा, 91 नहीं सॉरी माफ करना है, ये 81वां क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर रहेगा सी वी हैव प्लान्ड टू गो आउट, सी ऑप्शन। 1950 इज द ईयर इन विच इंडिया बिकम अ रिपब्लिक, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, द ईयर कहेंगे या क्या कहेंगे इसको हम लोग भाई, इसको हम लोग द ईयर ही कहेंगे क्योंकि मेन पॉइंट था ये। बैंकॉक इज जो है ये भी क्या रहेगा, कैपिटल है तो भी द ही लगेगा आपका। अरे आसान है इंग्लिश तो भाई, हिंदी भी आसान है, ग्राम सचिव जैसी नहीं है। मोहन ने पढ़ा यह वाक्य किस काल का है, ठीक है, तो ये जो है ये पढ़ा था ना, तो भूतकाल हो गया। शुद्ध वाक्य पहचानना है इसके अंदर से हमें, ठीक है, तो दोस्त आया था, ठीक है, ए ऑप्शन जो है इसका ठीक रहेगा हमारा यहाँ पे। और संधि विच्छेद करनी थी इसके अंदर हमें, तो 86वां जो क्वेश्चन है इसका किसकी संधि विच्छेद करनी है, विद्यार्थी की, तो विद प्लस में अर्थी। राम ने श्याम को कथा सुनाई, इस वाक्य में कर्म वाक्य रूप जो है वो किसका है, राम ने श्याम को कथा सुनाई गई, ये ए ऑप्शन ठीक रहेगा। माला शब्द का बहुवचन रूप जो है वो पूछा है हमसे इसमें, तो मालाएं होती है। अध्यापक शब्द का जो है स्त्रीलिंग पूछा है हमसे, तो अध्यापक का अध्यापिका होती है, तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा इसका हमारा। और मुहावरों का अर्थ के साथ में जोड़ना है इनमें, तो इसका डी ऑप्शन ठीक है, पहले का ई, ठीक है, पहले का ई मतलब रंग में भंग पड़ना, खुशी में विघन पड़ना। दूसरे का ए ठीक रहेगा, दांत पीसना यानी कि क्रोध आना होता है। पेट में चूहे कूदना, ठीक है, तो तीसरा जो है इसका छोटा ई रहेगा, पेट में चूहे कूदना मतलब भूख लगना होता है और खिल्ली उड़ाना हंसी आना होता है भाई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये पेपर था इतना आपका मॉर्निंग शिफ्ट का, इवनिंग शिफ्ट का फिर कभी सॉल्व करूंगा। उम्मीद है कि आपको जानने को मिला और ये भी पता लग गया कि जो है बायो केमिस्ट्री फिजिक्स ये तीनों ही ज़्यादा पूछी जा रही है, मतलब साइंस पोर्शन पे आप लोगों को थोड़ा सा एक्टिव करना है, तैयारी करवानी है इसके लिए। धन्यवाद।